हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रृंखला पूर्ति पैटर्न। आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसे आपको हल करना है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाइए और आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में आने वाला है। चलिए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। यह हमें दिया है, कुछ संख्याएं दी हैं और नीचे ब्लैंक स्थान दिया है जिनमें हमें संख्याओं को इन ऑप्शनों में से भरना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ यदि हम इन संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 7 16, यानी कि 160 के करीब जाएगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन संख्याओं को जोड़ने पर भी यह ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर एक संख्या को कम करेंगे। देखिए मान लीजिए हम इस संख्या और इसको दोनों को जोड़ते हैं। 70 और अगली संख्या है हमारी क्या, 55। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 125, यानी कि 125। यदि हम इन दोनों संख्याओं के योग यानी कि जोड़ में से ऊपर वाली संख्या को कम करें तो 125 में से हम यदि 40 को कम करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 85। देखिए 85 कहीं ऑप्शन में है क्या, देखिए 85 इसमें भी है और 85 इसमें भी। लेकिन हमने क्या है, अभी पहली वाली संख्या को हल किया है तो पहला वाला आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, 85। तो हमें समझ में आ रहा है कि यह प्रश्न इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला को भी चेक करेंगे। यदि दूसरी श्रृंखला भी सही निकलती है तो हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। चलिए हम चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। देखिए 60 और 75 दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 135, यानी 135 आएगा। 135 में से हम यदि 45 यानी 45 को कम करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 90। तो देखिए बच्चों 90 कहीं है क्या, देखो 90 यहाँ पर है। तो हमें समझ में आ रहा है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही सरल है, आप जल्दी से जल्दी इसका हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया वो। चलिए हम श्रृंखला को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कौन सा डिजिट दिया है, 1, यानी कौन सा अंक है, 1। इसको हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस श्रृंखला को पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि अगला डिजिट हमारा कौन सा होना चाहिए, 10। कौन सा होना चाहिए बच्चों, 10। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस। इसी प्रकार से श्रृंखला चल रही है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अगला निशान कौन सा होगा बच्चों, अगला साइन होगा बच्चों प्लस का। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, प्लस और 10, जो कि ऑप्शन क्रमांक 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। आपने भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। आप भी बताइए कि आपका आंसर सही निकला या गलत। और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक खुशखबरी है बच्चों, 1 मार्च से आपके लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप नहीं किया है तो आप वीडियो को रोककर भी आंसर टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। यह क्या है, 1, और यह क्या है, 8, यह क्या है, 27 64। इसी प्रकार से श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इन सभी में क्या है,
कुछ संबंध है जिनमें से एक जो संख्या है कोई भी एक गलत है और उस गलत संख्या को हमें क्या करना है बच्चों, छांटना है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ यहाँ पर। आप सभी को क्या है, यदि पेपर देने जाना है और पास होना है तो 1 से लेकर 20 तक यानी कि 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 1 से लेकर 15 तक क्यूब और क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल याद कर लेना चाहिए। यह बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग और वर्गमूल भी याद कर लेना चाहिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिया है बच्चों, 1। ध्यान रखिए बच्चों, 1 का वर्ग एवं घन क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या ध्यान रखना है बच्चों, संख्या 1 का वर्ग और घन हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है। 8 क्या है, 2 का घन, क्या है 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है। यहाँ क्या दिया है, 3 का क्यूब दिया है यानी घन कितना होता है बच्चों, 27। और यहाँ क्या दिया है, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था बच्चों, आप सभी लोगों को क्यूब और स्क्वायर यानी घन और वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो आज आप याद कर लीजिए, जो आपको परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। अब बच्चों आप देखिए 100 दिया है। 100 क्या है बच्चों, 10 का वर्ग होता है। 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 100 होता है। बच्चों 6 का घन कितना होता है बच्चों, 216। तो अब हम बच्चों देख रहे हैं कि 1 का घन कितना है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 6 का घन 216। तो यह संख्या हमें समझ में आ रही है, यह संख्या क्या है, वर्ग है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यही संख्या क्या है, सबसे गलत है। तो इस प्रश्न का बच्चों सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों 100। और 100 कहाँ दिया है बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है और जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बताई देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला का क्या करेंगे, श्रृंखला को देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ में क्या दिया है, यहाँ भी 5 दिया है और मल्टीप्लाई करके क्या है 5। यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 25। यदि हम 15 का 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 225। 25 का 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 625। और 35 का 35 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1225। और 45 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2025। तो हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी संख्याओं को गुणा करके नीचे लिखा गया है। अब हमें क्या है, अगली संख्या देखना है। देखिए यहाँ पे कितना है, 5, 15, 25, 35, 45। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगली संख्या को बच्चों कौन सी होनी चाहिए, यानी 45 के बाद अगली संख्या आती है कौन सी, 55। तो देखिए 55 हमारे क्या है, सभी ऑप्शनों में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे हमें क्या है, 55 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं इसका आपको मल्टीप्लाई करना बता देता हूँ। यदि इस प्रकार की संख्याएँ हों, जैसे 55 और 55 का मल्टीप्लाई करना है, 65 और 65 का आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 45 और 45 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 25। अब हम 5 का क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 5 में हम क्या करेंगे, 1 बढ़ाकर यानी कि 1 जोड़कर लिख देंगे। यदि 5 में हम 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 30। इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि किसी भी इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 25। और 6 का 6 से करेंगे तो क्या करेंगे, एक इसमें हम ऐड करके लिखेंगे। तो 6 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 42। देखिए हमने कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया है। देखिए हम इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करते हैं। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 25। इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करके लिखेंगे। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो 4 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 20। देखिए कितना आया हमारा, 20, 25, जो कि कहाँ पे दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है। यानी कि यह आंसर हमारा कैसा है, सही है। तो बच्चों यदि 55 का 55 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा,
30 और 25। देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन क्रमांक 3 में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। धन्यवाद बच्चों।